नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। तमाम उम्मीदवारों का धीरे धीरे ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो 59 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। हमारे ऑटो रिपोर्टर में हम उन उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं जो कि अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता को साधेंगे, कैसे जीतेंगे उनका विश्वास। और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे मौजूदा विधायक है विशेष रवि और उनकी मुश्किलात बढ़ाने के लिए बीजेपी ने खास दांव चला है। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता दुष्यंत कुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है। तो ये बड़ा दांव चला है। इनसे ही जानेंगे कि करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या है इनकी रणनीति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करोल बाग विधानसभा एक तरीके से बेशक विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन आज जिस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं, केजरीवाल ने दिल्ली के लिए समस्या पैदा की है वो की हैं, लेकिन यहाँ पर करोल बाग में जहाँ वो केजरीवाल कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे, यहाँ स्कूल बंद हो गया है एक, और जहां वो अपना शीश महल के अंदर 15-15 शौचालय बना रहे हैं, शौचालय बंद हो गया है। अभी 2 दिन पहले ही 5 मिनट बारिश हुई थी। मैं लोगों से मिलकर के अभिनंदन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे इतनी कीचड़ और टूटी सड़कों के अंदर अपना पजामा पकड़ना पड़ा, मैं नमस्कार नहीं कर पाया। मुझे डर लग रहा था कि फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं, ऐसी स्थिति मेरी थी। और आज जिस भी घर में जाता हूं मैं, उस घर के अंदर पानी की 20 लीटर की बोतल रखी हुई दिखाई देती है। मैंने कभी फ्री पानी मिल रहा तो ये पानी की बोतल कहां से आ गई? साहब कह रहे फ्री की पानी की बात कर रहे हैं आप। पानी 2 घंटे आता है, उसमें रात को जगना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, और जब भर के देखते हैं बड़ा दुख होता है कि उसमें सीवर का पानी मिला हुआ होता है। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिल रही हमें, हॉस्पिटल में हमारे बच्चे मर रहे हैं आज की तारीख में। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड यहाँ पर दिया था, हमने पूछा उनसे आयुष्मान कार्ड नहीं मिला आपको, प्रधानमंत्री 5 लाख का इलाज देते हैं। कहे नहीं, केजरीवाल ने इसलिए बंद कर दिया कि प्रधानमंत्री ने चलाया है, इसलिए दिल्ली की जनता को 5 लाख का फ्री इलाज नहीं मिलेगा। ऐसी अनेकों अनेक समस्या है। अभी मैं गया था, एक जगह गया था, वहां से निकला खड़कती सी, और वहां पे प्रतिनिधि भी थे, तो मेरे निकलते ही लोग बोलने लगे, उल्टा सीधा गालियां बकने लगे। तो इसका जो वातावरण यहाँ पे बना है, जो आज केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में है, वो हर विधानसभा की स्थिति, और विधानसभा की खासकर ये स्थिति है। यहाँ पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी है, मार्केट वालों को सुरक्षा नहीं मिलती है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, और जो स्थिति यहाँ की कैसे मौत का कुआं सा करोल बाग बन गया है। और यहाँ की जनता, मैं चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, बदलाव के लड़ रही है, परिवर्तन के लिए लड़ रही है। और उनको आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम विकसित भारत के साथ विकसित स्टेट देने की बात करते हैं, यहाँ की जनता चाहती है कि करोल बाग और खासकर दिल्ली में करोल बाग भी विकसित की ओर जाए, विकास की ओर जाए, और डबल इंजन की सरकार यहाँ पे आएगी। और माताएं बहनें मिली, कल मैंने एक सम्मेलन में गया था, माताएं बहनें मिली तो वो रो रही थी कि हमको अभी लोकसभा चुनाव में हजार के फार्म भरे गए थे, और वो फार्म एक कबाड़ी के यहाँ बिकते हुए उन्होंने देखे कि कबाड़े वाला उसको तोल के खरीदा था उन फार्म को, जो लोकसभा चुनाव में भरे गए थे। आज 2100 को फिर भर रहे हैं। जनता पूछ रही है उनसे, जो लोकसभा के फार्म को क्या हुआ? पंजाब की बहनें आई थी, पूछी 3 साल से, तो हमें भी कह रहे हैं उसका क्या हुआ? जो वादा करते हैं, जमुना मैया है, जमुना मैया हमारे आराध्य है, पूछने हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, आज उसकी हालत क्या हो रही है उसकी? आपने जब से कोरोना काल के अंदर लोगों को दवाई की जरूरत थी, आपने एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री देने का पाप किया है। आपने मंदिरों की पवित्रता खत्म करने का काम किया है। मैं मंदिरों में जाता हूँ, पंडित कहते हैं हमें वो आए थे बरगलाने के लिए 18,000 रुपए देने के लिए। अरे मैं 18,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें सनातन चाहिए। आप लोग तो सनातन को कुचलना चाहते हैं, आप तो सनातन को मारना चाहते हैं, आप तो कहते हैं राम पैदा नहीं हुए। और ये केजरीवाल कहता था क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने की, उससे तो पुजारी पैदा होते हैं। पुजारियों का अपमान करने वाला आज ढोंगी के रूप में, नए नए रूपों के अंदर जनता के बीच में जा रहा है, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं कर रही है, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इस कारण से दिल्ली में परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए। जो योजना है वो योजना उनके घर तक पहुंचनी चाहिए। उनका भी संसाधनों पे दिल्ली में उतना ही हक है जितना केजरीवाल के अपने शीश महल बनाने में है।
ये तमाम मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं। आपने भी बताया कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये सारी परेशानियां आप खुद देख रहे हैं जो जनता महसूस कर पा रही है यहाँ की। लेकिन इन मुद्दों के साथ में पहले भी दिग्गज नेता भाजपा के चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सवाल मेरा यही था कि 11 साल तक विशेष रवि यहीं पे रहे, योगेंद्र चंदौलिया साहब भी 2 बार चुनावी मैदान में उतरे, बड़े नाम थे, उसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा। तो उससे बड़ा जो दाव आपके ऊपर चला गया है, ये कितनी टक्कर आप मान रहे हैं? देखिए, जब ये आए थे वो विकल्प में आए थे। शीला दीक्षित का विकल्प चाहिए था। भ्रष्टाचार, उनके शासन में बहुत भ्रष्टाचार था। इन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा दिल्ली को, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं किससे अलायंस नहीं करूंगा और तन्मयता से सेवा करूंगा। और मैं भी महसूस करता था कि सरकार में आऊंगा या कोई भी आएगा, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे के सपनों को पूरा करेंगे। कहाँ गए वो सब लोग? आज डबल सिक्योरिटी के साथ में पंजाब की और यहाँ की में घूम रहे हैं, और पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो इनका ड्राइवर पायलट बना रहता है। आज जिस प्रकार माता बहनों का अपमान कर रहे हैं ये, आज आतिशी रोती दिखाई देती है ना आपको किसी न किसी बहाने से, वो आंसू उनके असलियत में ये हैं जो ये कहते हैं ना कार्यवाहक मुख्यमंत्री, एक महिला को कार्यवाहक। आप बताइए, संविधान में कहीं है कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसको कार्यवाहक कह गालियां देते हैं, एक महिला को गालियां देते हैं। और कोई कैसे मुख्यमंत्री कहते हैं केजरीवाल आएगा, तिहाड़ के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ केजरीवाल यहाँ जरूर आएगा, लेकिन जिस प्रकार का वो वातावरण करे वो जेल में ही जाएगा वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं, ना तो किसी सुविधा पर ना किसी कागज पर साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन दिल्ली को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, आज की दिल्ली सब कुछ जानती है। आज दिल्ली जो परिवर्तन पहले चाहती थी, लेकिन आज इनको बदलकर वो परिवर्तन चाहती है। और इसी परिवर्तन के नाम पे आप जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। हम वादा कर रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला सिग्नेचर जो होगा, आयुष्मान कार्ड, हर जनता के हर व्यक्ति को 5 लाख का फ्री इलाज देने का काम करेंगे। 70 साल से ऊपर वालों को हम 10 लाख से फ्री ज्यादा का इलाज देने का काम करेंगे। बहनों के अकाउंट में जो ये घोटाला करते हैं, झूठ बोलते हैं, 1 तारीख को ही लाडली योजना के पैसे उनके अकाउंट्स में आएंगे। आज बसों की हालत देख रहे हैं आप। जब हमारी सरकार हुआ करती थी, करीब 6,000 के करीब बसें हुआ करती थी उस समय में। कांग्रेस की बीच में आई तो 3,000 के आसपास बसें थी। आज क्या है, 1,500 करीब बसें हैं, और वो भी बैटरी बसें जो मोदी जी ने दी वो बसें चल रही हैं उसमें। इनकी बसों में तो बम था, वो आग लग जाती थी कभी भी। आज बहनें खड़ी होती है, फ्री बस का नाटक ड्रामा करते हैं, ये खड़ी होती है चौराहों पर, बस स्टैंड पर खड़ी होती है, बसें नहीं हैं, बसें नहीं मिलती हैं। और हम वादा कर रहे हैं, आते ही हम विशेषकर 1000 बसें चलाएंगे यहाँ पर, और किसी माता और बहनों को बस के इंतजार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। जनहित की, लोकहित की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सारी एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद नई योजना के द्वारा जो गड्ढा किया गया है उस गड्ढे को भरने का काम करेंगे। महिलाओं की बार बार मुद्दा भी उठ रहा है, आप भी जिक्र कर रहे हैं, और आधी आबादी को लेके तमाम दल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको साधने की। ये चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी, एक वर्ग भी है। बीजेपी महिला मोर्चा आपके अंडर है, तो ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो 2100 रुपए का भी वादा कर रही है। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी कहती आई है कि हम बस सेवा मुफ्त दे रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास एक काम था सुरक्षा देने का, वो भी नहीं दे पाई माता बहनों को। कांग्रेस की तरफ से भी योजना ही गई है, तो बीजेपी की क्या रणनीति? नहीं, सुरक्षा देने का हमारा वादा। मार्शल किसने नियुक्त करने थे बस में? क्या एक भी मार्शल है बसों के अंदर? इन्होंने कहा मार्शल नियुक्त करेंगे, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कहीं भी तो वो भी तो आप ही पे डाल दिया कि कैमरा लगाया। क्या इन्होंने लगाया है सीसीटीवी कैमरा? क्यों नहीं लगाया सीसीटीवी कैमरा? महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुर्व्यवहार, इनके कई विधायक तो बलात्कार के, रेप के केस के अंदर इन्होंने सस्पेंड किए हैं। अपना सीमापुरी का एक विधायक था, सीमापुरी का नहीं था, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी का था, वो तो इस बलात्कार के में राशन कार्ड बनाने के चक्कर में पकड़ा ही गया था। ये हमें सीख दिखा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री हाउस में महिला राज्यसभा सांसद पिटती है, राज्यसभा सांसद महिला की पिटाई होती है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं क्या लगा है, ढोंग है ये नाटक है, ये ड्रामा है। और आज की बहन और माताएं जानती हैं, और माताएं बहनें, हमने लखपति दीदी बनाई है, हमने द्रोण दीदी बनाई है, हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज महिलाएं पायलट से लेकर ट्रेन तक चलाने का काम कर रही हैं। जो चांद पे हमारा चंद्रयान गया है उसमें महिलाओं की भूमिका है। आज महिला अगर हमें वोट दे रही है, पुरुषों से ज्यादा महिला वोट दे रही है, इसलिए महिला इनके बहकावे में नहीं आने वाली है।
बिल्कुल, क्योंकि इस बार तो 71 लाख के करीब महिलाएं वोट डालेंगी, तो उनके लिए बीजेपी कितनी विश्वसनीय पार्टी उभर के आती है ये तो हम देखेंगे ही। दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी पर भरोसा, चलिए लोकसभा में तो हमने देखा है कि जनता खूब जताती है, सातों की सातों सीटें आपको दे दी, खाते में आपके डाल दी, लेकिन विधानसभा में वनवास अभी तक खत्म हो नहीं पाया है। हो पाएगा इस बार? कितनी? बिल्कुल पक्का हो पाएगा। आप देखिएगा हरियाणा के अंदर क्या स्थिति थी, दूसरी बार सरकार बनाई हमने, उत्तराखंड का मैं प्रभारी हूँ, दूसरी बार हमने सरकार बनाई है वहां पर, और गुजरात में तो 6ठी बार हमने सरकार बनाई है, अनेकों ने बार 3-3, 4-4 बार सरकार बना रहे हैं। जो हमने नहीं, जहां बनाई है वहां तो बना रहे हैं, विश्वसनीयता के साथ में महाराष्ट्र में बनाई है, जहाँ विश्वसनीयता के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता का विश्वास मोदी जी के जनहित के नियमों के और योजनाओं के अनुसार, योजना के प्रति जो आश्वस्त है जनता, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, उसको सबको लेके जनता जो चल रही है, जनता उन पर विश्वास करती है। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई से इस देश के हर नागरिक को देश की जो भी सुविधा संपदा है उसको घर तक पहुंचाने का काम थे। सबका साथ सबका विकास, ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं। हम ऐसे नहीं, मनमोहन सिंह ने कहा था संसाधनों में पहला एक माइनॉरिटी का होता है। हम इस केजरीवाल की तरह नहीं है, इस जाति से हटता है तो दूसरी जाति को लाता है, दूसरी हटता है तीसरी जाति को, डेली जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। जो कहते हैं पूर्वांचल कर रहे हैं। आज छठ पूजा पे देखा पूर्वांचल में जमुना में क्या हालत होती है उन पूर्वांचलों की। जब कोरोना काल हुआ था ये दिल्ली में व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही, बहाना, ये पूर्वांचल के लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करा के चले जाते हैं। जो हमने भोजन देते हैं वही भोजन गरीबों को मिल रहा है आज की तारीख में। और जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो मोदी जी ने सुविधा पहुंचाई है, जनता को पहुंचाई है, वो भी नहीं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुर्भावनापूर्ण जो राजनीति कर रहे हैं, कहीं मोदी जी का नाम न हो जाए और खुद कुछ करेंगे नहीं तो जनता पिस रही है और जनता बदलाव चाहती है। अभी आपने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो पहला जो हस्ताक्षर होगा वो आयुष्मान योजना लागू करने के लिए होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया कि हम संजीवनी योजना लेकर आएंगे, आप 70 के, हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज देंगे। तो ऐसे में योजना, अगर स्वास्थ्य के आसपास की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल भी उसको लेके अपनी योजना लेकर आ गए हैं कि नहीं, सेंटर की नहीं, हम तो अपनी योजना लागू करेंगे। भाई हम 11 साल से शासन कर रहे हैं केंद्र में, योजना हमारी जमीन पे दिखाई देती है। वो 11 साल से दिल्ली में करते हैं, वो वादा कर रहे हैं, हम योजना लागू करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, लोग लाभ लेते हैं, वो खाली वादा करते हैं। किसी ने रोका था 11 साल? क्यों नहीं की? पहले कर सकते थे वो, अब क्यों याद आ रही है उनको? और वो बताएं, ये तो चलो करेंगे ही नहीं, हमें मालूम है। मोहल्ला क्लिनिक क्या हालत है? अभी रिपोर्ट आई है, क्या की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर लाखों टेस्ट जो हुए नहीं, बंदा ही नहीं है, उसके टेस्ट हो गए हैं, दवाइयां हो गई हैं, डॉक्टरों की पेमेंट हो गई है, करोड़ों रुपए का घोटाला। जो व्यक्ति हर चीज में घोटाला ढूंढता हो, जो हर व्यक्ति में अपनी कमाई ढूंढता हो, आज कैग पे डिस्कशन क्यों नहीं कराया? ये तो मेरा ऑर्डर नहीं है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। आप कैग पे डिस्कशन कराते ना आप विधानसभा में, क्यों नहीं कराया? कि लोग पूछते कि भाई ये बता, ये करोड़ों का मार्बल आया कहां से, ये लाखों के पर्दे आए कहां से, ये 15 शौचालय किस लिए बनाए, 5 आदमी तो तुम बैठने वाले, किस किस टाइम पे किस किस को आपने अलॉटमेंट कर रखी है कि माँ जाएगी या आप जाओगे, किस किस टाइम में जाओगे? एक आदमी 3-3 टॉयलेट में जाएगा और सोने के वाशबेसन बार, उसके अंदर किस प्रकार से शीश महल बनाने का काम किया है। हमारा बनाने से कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं और मुख्यमंत्री भी रहते हैं, आया कहां से है? और लोग लेते हैं तो सरकार को लिखते हैं, सरकार अलॉटमेंट करती है, उसका बिल लगाती है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी कह रही है मैंने दिया नहीं है, तुम कह रहे हो मैंने लिया नहीं है, तो ये सब सामान आया कहां से? ये वही शराब माफिया से लिए हुए पैसे हैं, जो टैंकर माफिया चल रहा है। इन्होंने कहा हर घर में नल में जल देंगे, आज भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। जो टैंकर 78,000 करोड़ के घाटे से जल बोर्ड चल रहा है, हजारों करोड़ रुपया जमुना के सांप पर खाया गया है, हजारों करोड़ रुपया कमरे, स्कूलों के कमरे बनाने पर। तो बच्चे कम हो गए दिल्ली के अंदर पढ़ने वाले, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, कमरे बनाए जा रहे हैं। स्कूल का शिलान्यास कोई नहीं किया है, कमरे बनाए जा रहे हैं, कमरों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का कोई भी क्षेत्र, कोई भी कोना अगलों ने छोड़ा नहीं है, खाली भ्रष्टाचार करना है और जनता को तरह तरह के आसन पे पहुंचाना है। अच्छा, चूंकि अभी सीएम आवास का आपने मुद्दा उठाया ही है, तो ये ऐसा मुद्दा है कि चुनावों से पहले भी उठा था और अब चुनावों की तारीखों के आने के बाद भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ऐसा बार बार बीजेपी पर आरोप कि बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री को अपने आवास से निकलवा रही है, दूसरी बार 1 महीने के अंदर उनका सामान निकलवा के फेंका गया बाहर?
उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? मैं जानना चाहता हूँ भाई, पैसा कहाँ से आया? इनकम टैक्स को जानने का हक है, सरकार को जानने का हक है, वो पैसा कहाँ से आया है, किसने दिया है, वो सब जानने का हक है। इस कारण से मुख्यमंत्री रहे ना, मुख्यमंत्री को जो आवाज चाहिए, जो केजरीवाल ने कहा था मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, वो तो 4 कमरे के फ्लैट में है। उसका तो गुणवत्ता के अनुसार 2 कमरे फालतू ही मिल रहे हैं, फिर काहे को हाय हाय मचा रहे हैं? ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है इनको शहंशाह आलम की तरह जीना है इनको। इनके सपने जनता के सपने पूरा करना नहीं है, इनके सपने अपने सपने पूरा करना है। इस कारण से इनको परेशानी है, वरना इनकी अपनी कैसेट सारी उठा उठा के देखो, इनकी पहले क्या क्या कहा है। यू टर्न है, एक चैनल पे खुद कह रहे थे मैं पानी नहीं दे पाया, मैं जमुना साफ नहीं कर पाया, मैं सड़कें नहीं बना पाया। अब भेजा किस लिए फिर आपको? भ्रष्टाचार करने के लिए खाली क्या? तो ये भ्रष्टाचार वाली सरकार को जनता ने मन बना लिया विदाई का। चलिए अब फर्जी वोटों की बात करेंगे, चूंकि मुद्दों की बात कर रहे हैं तो लगातार बीजेपी पर आरोप कि फर्जी वोट बीजेपी बनवा रही है, पहले नाम खुद ही कटवा रही है, फिर अपने जुड़वा रही है, एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। तो ये वाकई में फर्जी वोट का खेल कौन रहा है? नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही लिस्ट लेकर आ गए हैं, अलग अलग क्षेत्र में, करोल बाग में, अलग अलग क्षेत्र में कि वोट कटवाए जा रहे हैं, बीजेपी अपने हित में वोट बनवा रही है। देखिए, काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसको कहीं भी अगर गलत कर रही है तो कोर्ट में चैलेंज कर दो ना। कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना कोई कर रहा है आपको? लेकिन उंगली उठाना है खाली हार के डर से, अपने हार को कभी ईवीएम को कहना है, कभी वोटर लिस्ट को कहना है। साफ साफ दिखाई उन्होंने मंजूर कर लिया है कि आम पार्टी हार रही है, इसलिए बहाने ढूंढ रही है। अब बताओ ना, जब संजय सिंह के 2 जगह वोट होंगे, कटेगा नहीं क्या? उसकी मिसिस का वोट यहाँ पे है ही नहीं, यूपी में, कटेगा नहीं? कटेगा? रोते हैं मेरी पत्नी का वोट काटने के लिए फॉर्म भर दिया, वो है ना यूपी में। आप कानून को अपने हाथ में नहीं तो संविधान का अपमान करने का काम करते हो आप लोग। आप लगातार जो हालत यहाँ पे कर रहे हैं, वोट कटने दो ना, क्या परेशानी है? क्या बांग्लादेशी यहाँ के नागरिक बनेंगे क्या? बांग्लादेशी को पालने के लिए दिल्ली पैसा देती है क्या? आप बांग्लादेशियों के वोट बनाएंगे और उनको पूर्वांचल दलितों को वोट बताने का काम करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो ये पाप अभी तक करते आए, पाप पकड़ा है इनका। हर बार चुनाव से पहले 8, 10, 15 लाख वोट बना दिया करते थे। एक घर में 50, 60 हजार 60 वोट हैं, और वोट उनके हैं जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इनके पक्के वोट हैं। यहाँ पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, उनके कार्ड बोगस बना कर उनको वोट बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है संविधान का अपमान है। जो संविधान को लेकर घूमने वाले लोग जो बार संविधान के सम्मान की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अपमान वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जब मुद्दा उठ के आया था तो उनका कहना था कि आप तो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं, आप उन्हें बांग्लादेशी बता रहे हैं, रोहिंग्या बता रहे हैं, वो पूर्वांचली भाई हैं जो यहाँ दिल्ली में आके रह रहे हैं। हमने कब कहा उनको? बांग्लादेशी तो आपका है। मनोतुल्लाह खां कहता था मैं बांग्लादेशियों को बसाऊंगा, 10,000 रुपये महीना दूंगा, प्लॉट दूंगा, मकान दूंगा। आप उसको कैंडिडेट बनाया और महिमा मंडित भी करते हैं आप उसको। तो सच्चाई तो ये है। आप पूर्वांचल और बांग्लादेश का क्या मतलब है? वो तो उल्टा कह रहे हैं पुरी साहब को गिरफ्तार करो। है कैसे कर लेंगे गिरफ्तार वो पुरी साहब को? पुरी साहब कौन सा गलत काम कर रहे हैं? पहले फ्लैट देने की उन्होंने ही बात की थी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को। हम किसी को फंसाने की बात कही थी। दिल्ली का, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, किसी को वोट डालने का हक नहीं है, किसी को फ्लैट का हक नहीं है। कानून के हिसाब से उसको बाहर छोड़ा जाएगा। जो पकड़े जा रहे हैं बाहर छोड़ भी रहे हैं, छोड़ के भी आए हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कितनी चुनौती आप कांग्रेस को मान रहे हैं? हालांकि अभी करोल बाग से तो प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव अलग अलग लड़ रही है। कुछ वोट बैंक उनका भी होगा, कुछ जनता उनके भी साथ जाएगी। तो क्या बीजेपी के लिए ये चुनौती? पहले तो इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। कांग्रेस अब तो घटक दल भी मान रहे हैं। कांग्रेस को बाहर कर दिया सबने। ये अपने आप ही लिपटे आ रहे हैं, हम भी हैं। लेकिन आज कांग्रेस इंडिया अलायंस में नहीं है। और अभी पीछे चुनाव लोकसभा में लड़े थे, अब नहीं लड़े। समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है, ममता बनर्जी कुछ बोलती है, कहीं भी इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को अपनी इज्जत बचानी भारी हो रही है। और सही माने में देखा जाए, मैं तो धन्यवाद करता हूँ संदीप दीक्षित का। उसने अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए कम से कम उसका जमीर तो जागा। नहीं तो उसकी माँ को के लिए 300 पेज का पेज लेके घूमता था ये केजरीवाल। बिजली घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, अभी तक नहीं दिखाया। उनको बदनाम करके आया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना वजूद के लिए लड़ रही है, और लड़ना भी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्या हिम्मत दम है मुझे नहीं लगता है। इंडिया अलायंस नाम की कोई भी चीज दिल्ली में नहीं है और पूरे देश में नहीं है। तो यानी आप मान रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला होगा वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, या त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में चुनाव आम आदमी वर्सेस दिल्ली की जनता का चुनाव है।
दिल्ली की जनता लड़ रही है उसे। उनको विकास चाहिए, उनको विकसित दिल्ली चाहिए, उनको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान चाहिए, उनको जो बुजुर्ग हैं उनको मदद जो चाहिए, पेंशन चाहिए, दवाई चाहिए, इलाज चाहिए। दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है, अच्छी सड़कें चाहिए उनको, अच्छे पार्क चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी डिस्पेंसरी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए। ये सारी सुविधाएं जो उनका मौलिक अधिकार है, उसके लिए दिल्ली की जनता लड़ रही है। 11-12 साल देखा, जो बच्चा पैदा होता आज 12 साल का है, और जो 12 साल का था उसके बच्चे हो चुके हैं। पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन अब उनको होश आ गया है कि अब सरकार बदलनी है। दुष्यंत साहब, अभी तक बीजेपी का स्टैंड क्लियर रहा है। फ्री की रेवड़ी नाम पे अरविंद केजरीवाल को तो आप घेरते आए हैं। बाकी राज्यों में भी स्पष्ट किया गया है कि फ्री की रेवड़ी में बीजेपी विश्वास नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री आए, दिल्ली में कई सौगातें भी दी उन्होंने करोड़ों की, तो तब कहते हैं कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? देखिए, जो योजनाएं लागू हैं, सरकार का काम होता है। हमको द्वेष के कारण सरकार नहीं चलाते। सरकार ही होती है, जब प्रेसिडेंट सरकार या हमारी सरकार हो। और पुरानी सरकारें जो जनहित की सरकारें, जनहित की योजनाएं हम सब लागू करेंगे। जनहित साथ में जोड़ा है, जनहित कल्याणकारी योजनाओं को एज इट इज रखा जाएगा, तो गरीब के घर का सहारा बनती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी, हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, आप करोड़पति महिला को 1000 रुपये देंगे, आप हैं, एक बेचारी बर्तन मांजने वाली है उसको भी 1000 देंगे। तो ये इसको रेवड़ी बांटना कहते हैं, इसी को रेवड़ी बांटना कहते हैं। तो आपको किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको आवश्यकता है, किसको नहीं है, वो उसका अधिकार है गरीब का। तो आप लेकिन आप वोट के कारण दे रहे हैं, वोट चाहिए और देते हैं नहीं। सवाल तो यह है, वो भी झूठ बोलते हैं। इसलिए अब मोदी जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल जनहित में जो भी योजनाएं दिल्ली की हैं सारी एज इट इज लागू करेंगे, और जो इन्होंने गड्ढा झूठ बोलने का करा है उसे कहीं अच्छी योजना देकर जो उनका हक है उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे आखिरी 2 सवाल है दुष्यंत साहब आपसे। पहला तो यही है कि लगातार अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन होगा। आपने देखे होंगे जगह जगह होर्डिंग लगा दिए गए हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फोटो है, दूसरी तरफ सवाल चिन्ह है गाली गलौज पार्टी नाम पे। नहीं, गाली गलौज तो वो ही देते हैं, हम तो क्या देते नहीं है। वही नाटक करते हैं, कई बार किसी का चेहरा लगाते हैं, कभी परसेंटेज अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। उनका तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसे। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तो ऑर्डर है कि वो किसी पे पद पे नहीं जा सकते, कोई साइन नहीं कर सकते। वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अच्छा अपना चेहरा लगाएं। मालूम पड़ा यही आदमी है ये शराब घोटाला किया है, जिसे बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री पकड़ाई है। उनको मालूम होना चाहिए यही व्यक्ति है जिन्हें पीने का पानी नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए यही व्यक्ति है जिससे जमुना मैली की है। इस चेहरे पे वोट मिलेंगे क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल है, मोदी जी हैं, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, विधायक दल डिसाइड करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। वो मुख्य जो कि विधायक चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुनाते हैं, और विधायक जनता का प्रतिनिधित्व कर अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और उसी प्रतिनिधि में चलेंगे। चलिए, तो आखिरी सवाल मेरा यही है कि दिल्ली की जनता के बीच में अब आप जाएंगे तो बतौर प्रत्याशी भी दुष्यंत कुमार गौतम कौन से मुद्दे लेके, भाजपा के क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच इस चुनावों में, जिसको लेके बीजेपी भी आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता त्राही त्राही मचा रही है। मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर जल का, पानी का। आज जो आंकड़े आते हैं 20,700 लोग पानी की बीमारी के कारण मारे गए हैं। हम उनको स्वच्छ जल देंगे। पूरे देश के अंदर 18 करोड़ लोगों को नल में जल दे चुके हैं। और मैं तो उत्तराखंड का प्रभारी हूँ, 1 रुपये में हमने नल में पानी घरों में दिया, पहाड़ के ऊपर दिया या प्लेन में पानी दे। हम घर में हर घर के अंदर स्वच्छ जल देंगे, सीवर व्यवस्था अच्छी करेंगे, सड़कें अच्छी करेंगे, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन और पॉल्यूशन से बचाने का काम करेंगे, जिससे विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें विकसित दिल्ली भी दिखाई दे और विकसित दिल्ली में विकसित करोल बाग होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी जनता से सीधा संवाद करके अपने मुद्दे भी बताने के लिए, अपनी रणनीति भी बताने के लिए। तो जनता के सामने तो सारी चीजें हैं ही, बाकी अंतिम फैसला जनता का ही होगा। फिलहाल ऑटो रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।